दोस्तों, पूरी दुनिया में केवल एकमात्र सनातन धर्म को सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जीवों पर दया करना सिखाया गया है और ये समस्त विश्व को अपना परिवार समझता है। वसुदैव कुटुंबकम का पालन करता है, इसलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और ये बात सच भी है। आपको जहां भी सनातन धर्म देखने को मिलेगा, वहां लोग हमेशा परोपकार में लगे मिलेंगे। यहाँ दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान किया जाता है जितना सनातन धर्म का करते हैं, जबकि अन्य धर्मों के लोग कई बार सनातन धर्म के लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वे अपने धर्म के लोगों के साथ करते हैं। आपने ऐसी कई बातें सुनी होंगी जब दूसरे धर्म के लोगों ने सनातन धर्म के लोगों पर आक्रमण किए होंगे, और कुछ तो इसे मिटाने का प्रयास आज भी करते हैं। हालांकि जीत हमेशा सत्य की होती है और इसी वजह से सनातन धर्म को न कभी मुगल मिटाने में कामयाब हुए और न ही कभी भारत पर राज करने वाले अंग्रेज। जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ था, उसी समय से सनातन धर्म शुरू हुआ और जो कलयुग के अंत तक बना रहेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे और पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म ही बचेगा। सनातन धर्म में वैसे तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद हैं और इसके अलावा वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि ग्रंथों को प्रमुख माना गया है। लेकिन इसमें से भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों का वर्णन मिलता है, और गीता ही दुनिया की ऐसी किताब है जिसमें आपको मनुष्य जीवन से जुड़ी हर बात का, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, और जो व्यक्ति से रोजाना पढ़ता है वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। महाभारत में युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सभी सगे संबंधियों को देखकर खड़ा निराश हो गए थे और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तब जाकर भगवान कृष्ण उन्हें गीता ज्ञान दिया था। और ये उपदेश केवल सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के प्राणियों के लिए है। और ये भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 में कहा है, इस धरती पर स्थित जितने भी प्राणी हैं उनकी आत्मा के अंदर मैं ही विराजमान हूँ। मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। और यही भगवद गीता जीवन की कठिनाई से लड़ने व संघर्ष करने की शक्ति देती है। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब विधर्मियों ने इस पर बैन लगाने की मांग की थी। ये मांग भारत के मित्र देश रूस ने उठाई थी और भगवद गीता को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली पुस्तक का नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, मामला कोर्ट तक पहुंचा और वहां की संसद में भी गीता के ऊपर खूब चर्चा की गई। 80 के दशक में जब संत शील के मार्गदर्शन हरे कृष्ण में रूस में गीता के प्रचार और प्रसार किया जा रहा था, उस समय भगवद गीता का प्रभाव रूसी जनता पर ऐसा पड़ा कि हजारों लोग सनातन धर्म में वापसी करने लगे। और बस यही देखकर वहां के कट्टरपंथी भड़क गए और फिर रूस की संसद ने किसी भी धर्म की पुस्तक को छापने व उस लोगों में बांटने पर बैन लगा दिया। उस समय रूस के 2 नागरिक सर्किस और गार्गिस हरे कृष्ण से जुड़े और भगवद गीता पढ़कर उनके जीवन में काफी बदलाव आया। गीता का पाठ करने के बाद दोनों की पहले बुरी आदतों की लत छूटी और उन्हें जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान हुआ। अब दोनों ने रोजाना भगवद गीता की पुस्तकें लोगों में बांटना शुरू कर दिया, इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। एक दिन पुलिस ने सर्किस और गार्गिस दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसके बाद दोनों ने सनातन धर्म छुड़ाने के लिए उन पर कई तरह के अत्याचार भी किए गए। शाकाहारी भोजन अपनाने के कारण जेल में उन्हें नॉनवेज और ब्रेड दिए जाने लगे, लेकिन दोनों ने 2 साल तक केवल ब्रेड ही खाए और नॉनवेज को छुआ तक नहीं। बाद में सर्किस बीमार पड़ने लगा और उसकी जेल में ही मौत हो गई। उस दौरान रूस में यह आलम था कि अगर वहां किसी सनातन धर्मी को देखा जाता तो उसे फौरन जेल में डाल दिया जाने लगा। रूसी पुलिस ने पूरी तरह से अपने बल का प्रयोग करके सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को रोकना चाहा, लेकिन रूस में सनातन धर्म को पूरी तरह समाप्त किया जाता उससे पहले ही 1988 में मॉस्को के अंडर काउंसिल ऑफ रिलीजियस अफेयर ने कृष्णा काउंसिस लिशनर को रजिस्टर किया। तब जाकर भगवद गीता को वहां कानूनी मान्यता मिली और एक बार फिर से रूस में सनातन धर्म का प्रचार होने लगा। उसके बाद 1991 में रूसी सरकार ने वैदिक मंदिर और कल्चरल सेंटर बनाने का प्रस्ताव पास किया। इसके लिए जमीन देने की बात सुनकर वहां के क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों को अच्छी नहीं लगी। इन दोनों धर्मों के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मंदिर बनवाने का सबसे कड़ा विरोध द बिशप काउंसिल ऑफ हुडिक्स चर्च ने किया था। ये विरोध इतना बड़ा था कि आखिर 2004 में सरकार को जमीन वापस लेने का फैसला सुनाना पड़ा। अब सनातन धर्म अपना चुके रूसी लोगों ने भारत सरकार से मदद मांगी और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रूस में मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, प्रचार यात्राओं को रोका गया है। सनातन धर्मी लोगों पर होने वाले अत्याचार को देखकर भारत को दखल देना पड़ा और उसी सरकार को एक बार फिर से जमीन देने का फैसला सुनाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर 2011 में रूसी सरकार द्वारा गीता को बैन कर दिया गया। तब भारत की संसद में जोरदार बहस हुई थी और यह वह समय था जब पहली बार भारत में पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हुए थे। और फिर 2012 में रूसी अदालत को
गीता बैन का फैसला वापस लेना पड़ा और इस तरह लगातार रूस में कई बार सनातन धर्म की जीत हुई। आपको जानकर खुशी होगी कि रूस में केवल 15,000 भारतीय हैं, जबकि वहां पर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लाखों से भी ज्यादा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हर रोज सनातन धर्मी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। रूस में सनातन धर्म में आए लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और यहाँ हर साल होली, दीपावली जैसे सभी हिंदू त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। रूस को देखकर मन में ख्याल जरूर आता है कि देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब समस्त दुनिया सनातन धर्म में रंग जाएगी। 2014 से पहले भारत की पहचान ताजमहल, कुतुब मीनार आदि से की जाती थी, लेकिन जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने शपथ समारोह में कई राष्ट्र अध्यक्षों को आमंत्रित किया और उन्हें उपहार स्वरूप भगवत गीता भेंट दी, इसके बाद अब जब भी प्रधानमंत्री किसी भी विदेश में यात्रा पर जाते हैं तो साथ में भगवत गीता लेकर जरूर जाते हैं। अब भारत की पहचान ताज से नहीं बल्कि भगवत गीता से होती है और इस तरह उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से भारत को उच्च स्थान दिलाया है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपका भगवत गीता या सनातन धर्म को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।